ये जी गुड मॉर्निंग 10th क्लास जो हुआ था उस पार्ट से आगे और पार्ट यानी सी नंबर 2 है। टाइम क्या है? ए फ्यू सेकंड्स लेटर, यानी वो 25वीं शताब्दी का जो समय था जिसमें सीन फेस्ट हुआ उसके कुछ सेकंड बाद। प्लेस जगह क्या है? मार्स स्पेस कंट्रोल, मंगल ग्रह का अंतरिक्ष नियंत्रण कक्ष है जिसमें कौन कौन बैठे हैं आपको याद हो तो एक थिंक टैंक बैठा है और एक उसका अप्रेंटिस न्यूडल बैठा है। द सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी, सेंटर विल कह दे या विले कह दे, ये पब्लिक लाइब्रेरी है। इसका हिंदी अर्थ कुछ नहीं है जी। पब्लिक का अर्थ होता है सार्वजनिक, लाइब्रेरी पुस्तकालय होता है। ये सी कैपिटल है, ये उसका नाम है। जैसे जयपुर का जे कैपिटल है वो उसका नाम है, उसका हिंदी अर्थ कुछ भी नहीं है। एट राइज का अर्थ होता है उठते हुए। क्या उठते हुए? पर्दा उठते हुए। और पर्दा उठते ही कौन दिखाई देता है? कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स, कि कैप्टन ओमेगा खड़ी है। एट सेंटर केंद्र में, ओपनिंग और खोल रही है, एंड क्लोजिंग बंद कर रही है। कार्ड कैटलॉग ड्रॉवर्स। देखिए जी, कैटलॉग का अर्थ क्या होता है मैं बताता हूँ। कैटलॉग का अर्थ होता है जी सूची या सूचिका या सूची या विवरणिका, सूची पत्र भी कह सकते हैं। यानी एक कैटलॉग में पूरी लिस्ट होती है, उसको कैटलॉग कहते हैं। जैसे हम किसी दुकानदार के पास जाएं और उसको कहें कि आप मुझे ये सामान चाहिए और आप इनकी रेट लिस्ट दिखाओ, तो वो जो रेट लिस्ट है उसी का दूसरा नाम है कैटलॉग। होटल में इसी कैटलॉग को मेनू नाम से जाना जाता है। ड्रोवर, कि कैप्टन ओमेगा क्या कर रही है? ड्रोवर इन ए कन्फ्यूज्ड फैशन। देखिए जी, फैशन का अर्थ होता है जी तौर तरीका, कन्फ्यूज्ड का अर्थ होता है जी अस्त व्यस्त। जब आप दुविधा की स्थिति में हो तो बड़े ही अस्त व्यस्त तरीके से वो क्या कर रही है, कभी खोल रही है और कभी बंद कर रही है। किसको? कार्ट कैटलॉग, जो सूची पत्र हैं उनके ड्रॉवर यानी दराज को खोलते और बंद करते हुए वो कहाँ खड़ी है? वो बीच में खड़ी है। लेफ्टिनेंट आयोटा इज अप लेफ्ट, और जो लेफ्टिनेंट आयोटा हैं वो किधर हैं? वो लेफ्ट की तरफ है, यानी बाईं और ऊपर की तरफ खड़ी हैं लेफ्टिनेंट आयोटा। काउंटिंग बुक्स, वो किताबें गिन रही हैं। इन्हें बुक केस, ये कई बार आता है, ये हम सब जानते हैं। बुक केस यानी किताबों का जो बक्सा होता है, जो डब्बा रहता है जहाँ कई किताबें रखी जा सकती हैं, कई किताबें, उनको बुक केस कहते हैं। सार्जेंट ऊप इज एट राइट, और जो सार्जेंट ऊप हैं वो एकदम उनके दाईं तरफ हैं। ओपनिंग खोल रहे हैं, क्लोजिंग बंद कर रहे हैं। ए बुक, एक किताब को खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं। टर्निंग इट, ये इट बुक के लिए आया है। टर्निंग पलटना, अपसाइड एंड डाउन, कभी उसको ऊपर और कभी नीचे की तरफ पलट रहे हैं। शेकिंग इट, ये इट है ना, ये बुक के लिए है, उसको हिला रहे हैं। एंड देन रेफलिंग, देखिए जी, रेफलिंग का अर्थ होता है किसी पुस्तक के पेज एक साथ पलटना। जैसे हम कई बार पुस्तक को ऐसे पकड़ते हैं और उसको पलटते हैं, वो रेफलिंग है। द पेजेज एंड शेकिंग, और हिला रहे हैं हिज हेड, और जो सार्जेंट उप है वो अपना हेड हिला रहा है। हिज से आपको पता चल रहा है कि जो सार्जेंट है वो मेल है। चलिए जी, यानी दे ऑल आर कन्फ्यूज्ड, वो सभी के सभी कन्फ्यूज हैं, किसी को कोई आइडिया नहीं कि ये क्या चीज़ है। क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि उन्होंने कभी क्या नहीं देखी, उन्होंने कभी देखी ही नहीं लाइब्रेरी। ये इसके पीछे एक ठोस वजह। उसके आगे देखिए आप, न्यूडल बोलता है और कैसे बोलता है? एडजस्टिंग, ठीक करते हुए। नोब, जो घुंडी हैं, अपनी जो घुंडी हैं उनको ठीक करते हुए। घुंडी, ये नोब वगैरह आप गेट के ऊपर भी लगे रहते हैं, आपने देखे होंगे। वहीं कोई उभरी हुई आकृति है, उसके लिए वो क्या कह रहा है? आई हैव ए क्लोज साइटिंग, कि मैं बहुत से करीब से देख पा रहा हूँ। ऑफ द स्पेस क्रू, स्पेस के जो सदस्य हैं, क्रू यानी दल, उनको सर श्रीमान थिंक टैंक। और इसके साथ ही थिंक टैंक पुट्स ऑन, वो जो थिंक टैंक हैं वो क्या करते हैं? पुट ऑन यानी पहनते हैं। पुट ऑफ का अर्थ होता है उतारना और पुट्स ऑन का अर्थ है पहनते हैं। ये सिंगुलर है इसलिए एस लगाया हुआ है अपना सब्जेक्ट। ए पेयर, जोड़ा पहनते हैं। ऑफ इनार्मस, विशाल काय, गूगल्स का अर्थ होता है चश्मा। नाटक हो रहा है जी, वैसी पोशाक भी पहन रखी है। एंड टर्न्स, और घूमते हैं। टूवर्ड्स की तरफ, द स्टेज, मंच की तरफ। टू वॉच, देखने के लिए, कि मैं भी देख रहा हूँ। मतलब
ये दृश्य इस तरह फिल्माया जा रहा है कि वो कहीं मंगल ग्रह अंतरिक्ष में बैठे हैं और वो उसके दल हैं जो पृथ्वी पर बैठे हैं। इस तरह वो बड़ी चश्मा लगा रखी ताकि वो चश्मा कोई मिराकुलस चश्मा है, मतलब चमत्कारी है, इतनी दूर से भी देख पा रही है। दे सीम टू हैव एंटर्ड सम शॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर। देखिए ऐसा लग रहा है, दे का अर्थ है वे लोग, सीम का अर्थ प्रतीत हो रहे हैं, टू हैव एंटर्ड वो प्रवेश कर चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ध्यान से देखना। सम का अर्थ है कुछ, शॉर्ट का अर्थ है प्रकार, ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी, स्ट्रक्चर का अर्थ है संरचना। और अब वो कह रहे हैं कि शायद वो धरती पे कहीं पहुंच गए, उनको भी नहीं पता है कि वो लाइब्रेरी पहुंचे हैं। थिंक टैंक बोलता है एक्सीलेंट, बहुत अच्छे, किसको? न्यूडल को। जब न्यूडल कहता है ना मैं उनको करीब से देख पा रहा हूँ। और क्या बोलता है? मेक वॉइस कॉन्टैक्ट, कि उनसे मेरी बात करवाओ। वॉइस कॉन्टैक्ट का अर्थ है बात करवाना, कि उनसे संपर्क साधो। न्यूडल स्पीकिंग इनटू ए माइक्रोफोन, और एक छोटे से माइक्रोफोन, आप सब जानते हैं माइक्रोफोन जो छोटा फोन है उसमें बोलते हुए नाटक चल रहा है जी। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग, और इसी प्रकार आप टीवी वगैरह में देखे हैं, बात की जाती है कि मंगल अंतरिक्ष केंद्र से कॉलिंग, किसको पुकारा जाता है? क्रू, दल, समूह। और प्रोबन, कि जो अंतरिक्ष नियंत्रण कक्ष है वो सूचना ग्रह जो है उनके सहकर्मियों से क्या करना चाहता है? बात करना चाहता है। प्रोब वन का अर्थ होता है वो जो बेड़ा वहाँ गया हुआ है वो उनसे बात करने के लिए कहा जा रहा है। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोबन, यानी वो फिर उस बात को दोहराते हैं कि मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण सूचना ग्रह के दल जो है, प्रो-1 जो है, सूचना देने वाला जो दल है, उनके किसी एक व्यक्ति से वो बात करना चाहते हैं। कम इन कैप्टन ओमेगा, कि कैप्टन ओमेगा आप आगे आओ, एंड गिव अस, हमें बताओ योर लोकेशन, अपनी स्थिति के बारे में। और फिर क्या होता है? जो ओमेगा है वो आती है, स्पीकिंग वो भी बोल रही है, इनटू ए डिश, ये अपने पहले आती थी सीडी की इस प्रकार गोल आकृति की, उसमें बोलती हैं वो, ऐसा दिखा रही है मंच के ऊपर कि कोई वो डिवाइस है, विच इज़ ऑन ए चेन, और जो एक चेन में डली हुई है, अराउंड हर नेक। देखिए मैंने पहले कहा कि वो फीमेल है, देखिए हर आ गया। कैप्टन ओमेगा के गले में वो नेक यानी गर्दन में वो चेन के रूप में चेन डली हुई है और उसमें वो घूम रही है। कैप्टन ओमेगा टू स्पेस कंट्रोल, मार्स स्पेस कंट्रोल, वो इस प्रकार बात करती है कि हाँ जी आपको प्रत्युत्तर दिया जा रहा है। लेफ्टिनेंट आयोटा, सार्जेंट ऊप एंड आई, और हम तीनों हैव अराइव्ड, पहुंच चुके हैं, ऑन अर्थ, पृथ्वी पे, विदाउट इंसिडेंट, बिना किसी इंसिडेंट के, यानी बिना किसी इंसिडेंट का अर्थ होता है जी घटना, किसी घटना के। वी हैव टेकन शेल्टर, देखिए जी शेल्टर का अर्थ होता है आश्रय लेना, शरण लेना, हमने शरण ले रखी है। इन दिस, यहाँ, और देखिए ब्रैकेट में लिखा है इंडिकेट, इशारा करते हुए, रूम, कमरे की तरफ, एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि हमने यहाँ जगह शरण ले रखी है। दिस स्क्वायर, स्क्वायर का अर्थ है वर्गाकार, प्लेस, ये जो जगह है। हैव यू एनी आइडिया, क्या आपको कोई भी विचार है, आइडिया है, सूझ है? वेयर वी आर, लेफ्टिनेंट आयोटा, प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी बात करते करते लेफ्टिनेंट आयोटा से प्रश्न करती है कि क्या आपको पता भी है कि हम कहाँ हैं, ताकि मैं उनको बता पाऊँ। लेफ्टिनेंट आयोटा क्या बोलते हैं? आई कांट फिगर इट आउट, देखिए जी ये एक फ्रेजल वर्ब है, फिगर इट आउट का अर्थ है समझ, लेकिन नोट लग गया नहीं समझ पाना, कि मैं नहीं समझ पा रही, कैप्टन मुझे नहीं पता, होल्डिंग अप, थामते हुए, ए बुक। आई हैव काउंटेड, काउंटेड का अर्थ है गिनना, 2000 ऑफ दीज पिसिकुलर आइटम, देखिए जी 2000 2000, दीज इन, पिसिकुलर का अर्थ होता है विशिष्ट, पिसिकुलर का अर्थ होता है विशिष्ट, आइटम्स का अर्थ होता है वस्तु, के विशिष्ट आइटम की संख्या 2000 तो गिन चुकी हूँ। तो लाइब्रेरी है भाई, उसमें तो 10,000 पुस्तिकाएँ पा जाएंगी, बड़ी लाइब्रेरी है, सार्वजनिक पुस्तकालय है, उनको पता नहीं। दिस लाइब्रेरी मस्ट बी सम शॉर्ट, ये शॉर्ट है देखिए SORT, इसका अर्थ होता है जी प्रकार, वो जो कमी वाला शॉर्ट होता है ना उसकी स्पेलिंग ये रहती है, आप देख लेना SHORT। ये क्या है? स्टोरेज बैरन, देखिए जी स्टोरेज बैरन का अर्थ होता है अनाज भंडार, मुझे तो ये लगता है कि ये कोई अनाज भंडार है। व्हाट डू यू थिंक सार्जेंट ऊप, सार्जेंट ऊप आपका क्या विचार है इस बारे में? ऊप क्या कहता है? देखिए आई हैवेंट ए क्लू, मुझे कुछ अता पता नहीं है, क्लू का अर्थ होता है अंश, मुझे कोई अनुमान नहीं है।
आई हैव बीन, ध्यान से देखना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मैं जा चुका हूँ। ये आपकी बी नामक वर्ब का तीसरा रूप है, ये एचवी है, ध्यान देना। ऐसी बातों पे टेंस करवाया गया, इसीलिए पहले आई हैव बीन, मैं जा चुका हूँ, टू 7 गैलेक्सीज। गैलेक्सी का अर्थ होता है जी आकाश गंगा, आकाश गंगाओं में जा चुका हूँ। बट लेकिन ब्रह्मांड भी कह सकते हैं आप। ऐसा अभी शोध हो रहा है कि पृथ्वी जैसे पता नहीं कितने ग्रह हैं, और हम जिस सौर मंडल को एक ही मान रहे थे, ऐसे भी बहुत सौर मंडल है। मतलब ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है, अभी शोध जारी है। तो वो क्या कहती है, क्या कहता है कि भाई मैं तो 7 गैलेक्सीज में जा चुका हूँ, 7 आकाश गंगाओं में जा चुका हूँ, बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, मैंने इस प्रकार की कोई चीज़ कभी नहीं देखी। मे बी दे आर हेड्स, मुझे तो लगता हो सकता है ये टोपियाँ हैं, हेड्स का अर्थ है टोपियाँ। ही ओपन्स, और कैप्टन ये जो सार्जेंट ऊप है वह खोलता है ए बुक, एक किताब को, एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, और किताब को खोल के और उसके 2 टुकड़े करके अपने सर पे रखता है। तो आप किसी भी किताब को बीच में से खोलो या रजिस्टर को खोलो और सर पे रखो, एक तरीके से टोपी बन जाता है। से मे बी दिस इज ए हैबरडेसे, देखिए वो क्या कह रहा है कि मुझे तो ये लगता है कि ये जो विशिष्ट वो जो सामान है जो हम देख रहे हैं, जिसको मैंने 2000 से ज़्यादा गिन लिया है, कि वो मेरे अनुसार से कोई हैबरडेसे है, यानी हैबरडेसे है वो। हैबरडेसे मतलब आपको बता देता हूँ, जिसको फुटकर की दुकान कहते हैं, फुटकर यानी छोटी छोटी वस्तुएं जहाँ मिलती हों, उस प्रकार की मुझे तो लगता है कोई ये दुकान है। ठीक है जी। ओमेगा बोलती है बोविंग लो, झुकते हुए, क्योंकि झुकना पड़ेगा ना थिंक टैंक के सामने। परहेप्स द ग्रेट, महान, एंड माइटी, शक्तिशाली थिंक टैंक, जो महान थिंक टैंक हैं, विल, वो गिव अस, हमें दे सकते हैं, बेनिफिट, फायदा, ऑफ हिज थॉट, अपने विचार का, ऑन द मैटर। अब वो क्या कहती है कि राजा थिंक टैंक को सब पता है, वो दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मानते हैं अपने आप को, शायद वो ही अपनी कोई मदद कर दे। थिंक टैंक क्या बोलता है, एलिमेंट्री माय डियर ओमेगा, वो तुरंत थिंक टैंक कहता है सरल है जी, एलिमेंट्री मतलब प्राथमिक है, बिल्कुल ऐसा किया जाएगा प्रिय ओमेगा। होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप, सो, कि आप इनमें से एक चीज को पकड़ो, सो डैट आई मे व्यू इट क्लोजली, व्यू का अर्थ है देखना, इट का अर्थ उस वस्तु को, क्लोजली का अर्थ है नज़दीक से, ताकि मैं इसको नज़दीक से देख पाऊँ। ओमेगा होल्ड्स, और ओमेगा थामती है, ए बुक, एक किताब को, ऑन द हैंड, अपने हाथ पे, ऑफ हर हैंड, अपने हाथ पे। यस यस, जी हाँ, आई अंडरस्टैंड नाउ, हाँ मैं समझ गया। वो कुछ नहीं समझा, वैसे ही बात कर रहा है, आप सब जानते हैं, उसके पास दिमाग है ही नहीं, उसको चलाने वाला कौन है, उसका अप्रेंटिस नूडल, लेकिन फिर भी बना रहा है। देखिए सिंस, क्योंकि, यहाँ सिंस का अर्थ क्योंकि है, ये याद रखना आप, क्योंकि मैंने टेंस में भी आपको सिखाया था कि इंग्लिश में एक ही वर्ड का अर्थ एक ही रहे, कोई ज़रूरी नहीं। बट का अर्थ हम क्या समझे हैं, आज तक हम बट का अर्थ क्या समझे थे, लेकिन क्या बट का अर्थ हमेशा लेकिन होता है, नहीं होता। एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, देखना। He has nothing but this house, इसका मतलब ही हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है, बट दिस हाउस, सिवाय इस घर के। तो यहाँ बट का अर्थ क्या हुआ, सिवाय। तो इस प्रकार यहाँ सिंस का अर्थ है क्योंकि, अर्थ पृथ्वी के, क्रिएचर का अर्थ है प्राणी, क्योंकि पृथ्वीवासी क्या करते हैं, एयर ऑलवेज ईटिंग, हमेशा खाते रहते हैं। द प्लेस इन विच, जिस जगह तुम ठहरे हुए हो, यू फाइंड योर सेल्फ, आप अपने आप को देख पा रहे हो, वो क्या है, इज। अनडाउटली है, ये ध्यान से देखना, वह निसंदेह एक क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड है। कह रहा है कि वो एक क्रूड, यानी क्रूड का अर्थ होता है जी कच्चा, अपरिष्कृत, और रिफ्रेशमेंट स्टैंड का अर्थ होता है जी अल्पाहार भंडार। मैं यहाँ लिख रहा हूँ जी अल्पाहार भंडार, कि यहाँ खाने का स्टोर किया जाता है। अल्पाहार भी समझ लें आप, जिसको अल्पाहार मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह हल्का फुल्का खाना कहते हैं, और क्रूड मैंने बताया कि कच्चा होता है, यानी अपरिष्कृत। ये शायद वो भंडार है, क्योंकि पृथ्वीवासी बोलो बहुत खाते बहुत हैं। अब देखना,
टू आयोटा एंड ऊप ही सेज वी आर इन ए रिफ्रेशमेंट स्टैंड। और कैप्टन ओमेगा आयोटा और ऊप को बताती है, ही यानी कि थिंक टैंक सीज कहते हैं कि हम तो रिफ्रेशमेंट स्टैंड में हैं। वो उनको कह रही है कि हम अल्पाहार केंद्र में हैं। कैसे केंद्र में? कि ये तो भोजन है, यानी पृथ्वीवासी इस प्रकार का भोजन करते हैं। कैप्टन ओमेगा उनको बताती है। देखिए, वेल द अर्थलिंग्स सर्टेनली, खैर, वेल का अर्थ है यहाँ खैर, अर्थलिंग पृथ्वीवासी, अर्थलिंग का अर्थ है जी पृथ्वीवासी, पृथ्वीवासी सर्टेनली निश्चित रूप से हैव ए स्ट्रेंज डाइट, बड़ी विचित्र डाइट का अर्थ है खुराक। उसकी तरफ देखते हैं कि खुराक तो कुछ खास नहीं है जी, बड़ी विचित्र है, सूखी, क्योंकि किताबें हैं वो बिल्कुल सूखी है, वो कहाँ से खाएंगे। थिंक टैंक तो अनुमान लगा रहा है, उसको पता कुछ है नहीं। थिंक टैंक, डैट आइटम इन योर हैंड, और आपके हाथ में जो चीज़ है ना उसको क्या कहते हैं? सैंडविच कहते हैं। देखो ये किताब को सैंडविच बता रहा है, और क्योंकि सैंडविच के भी दो टुकड़े होते हैं, किताब के भी दो टुकड़े होते हैं, बोल रहा है कि ये सैंडविच है। अब ओमेगा नोडिंग, सिर हिलाते हुए दुविधा में है बेचारी, सैंडविच, अच्छा जी। पीछे पीछे आयोटा बोलती है सैंडविच, अच्छा जी। फिर ऊप टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हैंड, अपने हाथ से किताब को लेते हुए ए सैंडविच, क्वेश्चन मार्क, क्या ये सैंडविच है? मतलब सब लोग दुविधा में हैं कि सैंडविच सैंडविच। अब देखना, थिंक टैंक, सैंडविचेज आर द मेन स्टेपल। देखिए जी, स्टेपल का अर्थ होता है भोजन। क्या होता है जी? भोजन। कि सैंडविचेज मुख्य भोजन है ऑफ अर्थ डाइट, डाइट का अर्थ है खुराक, कि पृथ्वीवासी जितना कुछ खाते हैं उसमें सबसे मूल रूप से किसको खाते हैं? सैंडविच को खाते हैं। अरे खाते तो हैं महानुभाव, लेकिन ये वो सैंडविच नहीं है। खाते हैं पृथ्वीवासी सैंडविच, ये बात सही है, लेकिन ये किताबें हैं, लेकिन उसको नहीं पता। अब वो मानेगा है नहीं। देखिए, लुक एट इट क्लोजली, और उसको ध्यान से देखते हुए ओमेगा स्क्वेंट्स एट ए बुक, और ओमेगा एक किताब जो है उसको स्क्वेंट कर रही है, मतलब अपने वो जो क्या बोलते हैं आपको, तिरछी नज़र से देखना। स्क्वेंट का अर्थ होता है तिरछी नज़र से देखना। तिरछी नज़र से ओमेगा एक किताब को देखती है और क्या करती है? देयर आर टू स्लाइस, टू का अर्थ है दो, स्लाइस का अर्थ है टुकड़े, ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड। बोला जिसके दो टुकड़े आप देख रहे हो ना, इसको ब्रेड कहते हैं। बिटवीन देम, और उनके बीच में, इज सम शॉर्ट ऑफ फिलिंग, और कुछ भरा जाता है। फिलिंग का अर्थ है भरना, शॉर्ट का अर्थ है प्रकार, कुछ चीज़ें भरी जाती है। तो वो सैंडविच में तो मसाला डाला जाता है, अब किताबों में मसाला थोड़ी है। लेकिन अब थिंक टैंक बोल रहा है भाई, उसके सामने किसी की बोलने की हिम्मत है नहीं। तो ओमेगा क्या बोलते हैं कि ओमेगा बोलती है डैट इज़ करेक्ट सर, हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप, बिल्कुल आप सही है महानुभाव। अब उसका सामना नहीं कर सकते क्योंकि वो राजा है। थिंक टैंक, टू कन्फर्म माई ओपिनियन, ओपिनियन करता है विचार, कन्फर्म करता है पक्का, मेरे विचार को पक्का करने के लिए आई ऑर्डर यू टू ईट इट, मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप इसको खा जाओ। अब ये बताओ कि सूखी किताब को सैंडविच मानकर उनको बोल रहा है कि आप इसको खाओ। अब देखो सबसे पहले ओमेगा क्या करती है, देखिए ओमेगा ग्लैपिंग इट, ईट इट, ग्लैपिंग सांस को निगलते हुए, ग्लैपिंग करते सांस, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, ईट इट बोले इसको खाना है। थिंक टैंक, डू यू डाउट, क्या तुम संदेह कर रही हो? द माइटी, शक्तिशाली थिंक टैंक, अच्छा आप मुझ पे संदेह जता रही हो। अब किसकी हिम्मत है उस पर संदेह जताए? तो क्या करती है देखिए, ओ नो नो नो, ऐसा नहीं है सर, बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा। अब ये ओमेगा क्या बोलती है, ना ना ऐसा नहीं है सर, बट पुअर बेचारी लेफ्टिनेंट आयोटा, मेरी जो लेफ्टिनेंट है, हैज़ नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट, उसने अपना सुबह का ब्रेकफास्ट ही नहीं किया है। लेफ्टिनेंट आयोटा, आई ऑर्डर यू, मैं आपको आदेश देती हूँ, टू ईट दिस, आप इसको खा जाओ, दिस सैंडविच, इसको। मतलब ओमेगा जो है वो खुद नहीं खाती है, कैप्टन ओमेगा खुद नहीं खाती है, और अपनी जो लेफ्टिनेंट है, कैप्टन बड़ा होता है, लेफ्टिनेंट उसके बाद होता है, तो अपनी लेफ्टिनेंट आयोटा को कहती है कि आप इसको खा लो, क्योंकि आपने क्या नहीं किया, आपने तो जी सुबह का ब्रेकफास्ट ही नहीं किया, मैं आपको आदेश देती हूँ आप खा लो। अब आयोटा डुबियसली, आयोटा क्या करती है कि आयोटा एक प्रकार से डबियस करती है, यानी संदेहपूर्वक, संदेहपूर्वक देखना, और वो संदेहपूर्वक देखते हुए कहती है कि ईट इट, कि इसको खा जाऊं। ओ कैप्टन, कि अरे कैप्टन,
इट इज़ ए वेरी ग्रेट ऑनर, ये भी बहुत चतुर, देखना खाएगी नहीं, कह रही है कि बड़े सम्मान की बात है टू बी द फर्स्ट मार्शियन, कि मैं प्रथम मंगल ग्रह की वासी होती, टू ईट और खाती ये सैंडविच, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे गर्व होता, आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है, बट लेकिन हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट। देखिए जी, इम्पोलाइट का अर्थ अशिष्ट, अभद्र, यानी मैं इतनी अशिष्ट कैसे हो सकती हूँ। एज टू ईट बिफोर माई सार्जेंट, मैं अपने सार्जेंट से पहले खा लूँ। सेना में एक पद होता है जी लेफ्टिनेंट के नीचे, कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, पहले अपने सार्जेंट को खिलाऊंगी, उसको भूखा नहीं रखूंगी। हैंडिंग, थमाते हुए, ऊप को द बुक, और वो जो किताब है वो ऊप को थमा देती है। सेइंग, और बोलती है ब्राइटली, एकदम चमक के साथ, पूरी धारा प्रवाह के साथ, सार्जेंट ऊप, आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली, मैं आपको आदेश देती हूँ कि आप तुरंत इसको खा लो। अब देखिए जी, ऊप मेकिंग ए फेस, बुरा चेहरा बनाते हुए, हु, कौन, लेफ्टिनेंट, मी, लेफ्टिनेंट की, किसको खाना है लेफ्टिनेंट, मुझे खाना है। और इसके साथ ही आयोटा और ओमेगा सैल्यूटिंग, सलाम दे रहे हैं, सल्यूट कर रहे हैं, किसको, और क्या कह रहे हैं, फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स ऊप, कि आपको मंगल ग्रह की शान के लिए, ग्लोरी शान है, मंगल ग्रह की ग्लोरी के लिए आपको खाना है ऊप, और फिर विश्व में बोधक यानी एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दिया। आप ये कह सकते हैं कि जो ऊप है वो भी खाने को तैयार नहीं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अब वो सब डरते हैं थिंक टैंक से, यस ऑफ कोर्स, कि हाँ जी हाँ, निसंदेह, अनहैप्पीली, खुश नहीं है, इमीडिएटली करता है, तुरंत, ही ओपन्स, बेचारा खोलता है, हिज माउथ, अपने मुंह को, वाइड करता है, बहुत चौड़ा, विस्तृत। ओमेगा एंड आयोटा, और ओमेगा और आयोटा क्या कर रही हैं, वो चिम देख रही हैं उसे, ब्रेथलेसली का अर्थ होता है एक टक, एक सांस। ही बाइट्स, वह खाता है, डाउन ए कॉर्नर ऑफ द बुक, किताब के कोने को चबाता है, बेचारा सूखा कागज कैसे खाएगा, लेकिन वो ऐसा करता है। पेंटोमिम्स का अर्थ होता है, पेंटोमिम्स च्यूमिंग, यानी जोर जोर से चबाना, जोर जोर से चबा रहा है बेचारा। एंड स्लोविंग, और निगल जाता है। वाइल मेकिंग टेरेबल फेसिज, बुरा चेहरा बनाते हुए। ओमेगा, वेल ऊप, बहुत अच्छे ऊप, बहुत बढ़िया। आयोटा, वेल ऊप, बहुत अच्छे। ऊप का बेचारा खांसता है, क्योंकि वो सूखा कागज कहाँ जाएगा। ओमेगा एंड आयोटा, और ओमेगा और आयोटा पाउंड हिम, पाउंड करता है थपथपाना, ऑन दी बैक, पीठ से थपथपाते हैं। थिंक टैंक, वॉज इट नॉट डिलीशियस, क्या स्वादिष्ट नहीं था क्या। सार्जेंट ऊप, बेचारा खा गया और उसको बोला क्या स्वादिष्ट था कि नहीं था। अब इससे आगे हमें कल देखेंगे, तो आप, मैं पहले बताया था, पहले आप समरी पढ़ें, और मैं कोशिश करता हूँ एक एक वर्ड को जैसा जितना संभव उतना सरल और सही भाषा में वो ट्रांसलेट करने का। आप कई विद्यार्थी, एक आध विद्यार्थी का कल ये ऐसा सुझाव मिला कि सर थोड़ा धीरे पढ़ाओ, तो बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ। बहुत इससे ज़्यादा धीरे पढ़ाने पे फिर क्या है, इसका जो कहानी का जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो आप कोशिश करो, आप थोड़ा धीरे धीरे, आप 5 लाइन पढ़ ली तो 5 लाइन को आप दोबारा पढ़ के देखें। अब ये आप समझ लें कि यही सबसे महत्वपूर्ण पीरियड है। आने वाले 1.5 महीने में मैं पूरा सिलेबस आप मेरे वर्ड है वो माइंड रखना, मैं पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करा दूंगा। ग्रामर आपको करा दी है, और ये 2 किताबें हैं वो मैं पूरी कंप्लीट, यानी आप कह सकते हैं यदि माहौल अच्छा रहा, भगवान ने चाहा तो जुलाई में यदि स्कूल खुलते हैं उस समय अपनी दोनों किताबें क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। और फिर आप यदि हम शुरू से भी करवाते हैं दोबारा, तो भी आप यूँ मान के चलें कि आपका क्या होगा, रिवीजन होगा, आपको लाभ इसका मिलेगा। चलिए जी, इससे आगे हम कल करेंगे।